एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स एंड गेम आपस में कनेक्टेड होने वाली हैं। एवेंजर्स डूम्सडे के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने बताया कि एवेंजर्स एंड गेम और डूम्सडे के बीच में वो ऐसा ब्रिज बनाने वाले हैं कि दोनों मूवीज के कनेक्शन पैरेलली बिठाए जा सके। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी थ्योरी बताने वाला हूं जो आपका दिमाग घुमा देने वाली। बाकी ओवरऑल एवेंजर्स डूम्सडे में कैप्टन अमेरिका का सबसे बड़ा रोल होने वाला। रिसेंट थ्योरी में आपको बता दें कि किस तरह से कैप्टन अमेरिका के टाइम ट्रेवल की वजह से एक नई टाइमलाइन क्रिएट हुई, फैंटास्टिक फोर का एग्जिस्टेंस हुआ और वहां पर भाई डूम की ओरिजिन हुई। और अब डूम जो है वो उस टाइमलाइन को मिटाने नहीं देगा और कैप्टन अमेरिका के साथ साथ सारे एवेंजर्स की फील्डिंग सेट करने के लिए आ चुका है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज को ये सब कुछ पता और टोनी की डेथ सिर्फ ऐसे ही नहीं करवाई उसने, उसमें सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। आपको याद होगा कि इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर उस बैटल में टाइटन ग्रह के ऊपर जहां पर थैनोस और भाई हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट होती है, थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुमने अपना सबसे बखूबी हथियार, सबसे मजबूत हथियार नहीं चलाया, किस बात के जादूगर हो तुम। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ये बात सोचने वाली थी कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर ने अपने उस हथियार का यूज़ नहीं किया जिसको वो यूज करके शायद थैनोस को काबू में कर सकता था या हरा भी सकता। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ ऐसा देखा फ्यूचर में कि जो कि क्लेरिफाई करता है कि भाई एक्चुअली थैनोस जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक प्यादा था, सबसे बड़ा थ्रेट तो डॉक्टर डूम था। ये इन्फिनिटी स्टोन उसने भाई एक्चुअली हाइड नहीं किया होता, फ्यूचर में सेंड किया होता ताकि वो आगे चल के एवेंजर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी रास्ता दिखा सके, ताकि वो सबसे बड़े थ्रेट विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम से लड़ सके। जो कि भाई आपको पता हो कि थैनोस और डूम की फाइट ऑलरेडी कॉमिक्स में हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं थैनोस और डूम का कोई ना कोई कनेक्शन मल्टीवर्स में यहाँ पर दिखाया जरूर जाएगा, जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्लेरिफाई हमें करने वाला है। एंड भाई आपको पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था 1,40,06,605 चांस में से सिर्फ एक चांस है कि हम जीत सके, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने मूवी देखी हो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जहां पर एक्चुअली भाई डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को मारा हुआ था, जहां पर इल्यूमिनाटीज एग्जिस्ट करते थे, तो वहां पर भाई एक चांस तो ये भी था। क्या डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये चांस नहीं देखा होगा? 1,40,06,605 में से डेफिनेटली देखा होगा। लेकिन एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये भी थ्रेड देखा होगा कि आगे चल के टोनी स्टार की ये क्यूरियोसिटी, मल्टीवर्स को सुरक्षित रखने की क्यूरियोसिटी, पूरी दुनिया में एक सुरक्षा कवच बनाने की क्यूरियोसिटी डॉक्टर डूम के ओरिजिन का कारण बन सकती है। लेकिन यहाँ पर भाई एक्चुअली उसने सबसे सेपरेट टाइमलाइन देखी कि कैप्टन अमेरिका मूवी के एंड में इन्फिनिटी स्टोन रखने जाएंगे और जहाँ पर मैं इस टाइम स्टोन को हाइड कर रहा हूँ वो आगे चल के कैप्टन अमेरिका को गाइड करेगा सबसे बड़े थ्रेट को साइड लाइन करने के लिए। नाउ भाई ये थ्योरी जो है इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों को होल्ड करती है और जो कि एक ब्रिज बनाती है एवेंजर्स एंड गेम के अंदर। जो कि भाई एक्चुअली इस बार एवेंजर्स एंड गेम रिलीज की जाएगी सितंबर में, जहां पर हमें एक्सटर्नल पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा जो कि हमें डूम्सडे से कनेक्ट करने वाला है। मतलब लास्ट टाइम जो एंड गेम मूवी थी उसके अंदर हमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला था और यहाँ पर भाई वही पोस्ट क्रेडिट सीन एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स एंड गेम मूवी के कनेक्शन को आपस में स्टैब्लिश करने वाला, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर ऑलरेडी डॉक्टर डूम द्वारा किडनैप हो चुके हैं, कैप्चर्ड हो चुके हैं, यहाँ पर एवेंजर्स फाइट कर रहे होंगे। मूवी के एंड में कैप्टन अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज को और डॉक्टर डूम को बंदी बनाकर ले जाएगा। मतलब डॉक्टर डूम कैप्टन अमेरिका को बंदी बनाकर ले जाएगा लैथवेरिया में। वहाँ पर दिखाएगा कि उसने ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए और काफ़ी सारे ऐसे क्रिएचर्स को अपने म्यूजियम में मूर्ति बनाकर सजा कर रखा हुआ, जो कि इसीलिए मैं डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे में सिर्फ एक क्लिप के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने वाले हैं। एंड नाउ भाई जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर लेगा तो सारे एवेंजर्स की मेमोरी वाइप कर देगा, जैसा कि कैंग ने किया हुआ था TVA के अंदर, एंड एग्जैक्टली पूरे मल्टीवर्स पर रूल करेगा। लेकिन यहीं पर उनका सबसे बड़ा हथियार जो टाइम स्टोन था, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस के खिलाफ इस्तेमाल ना करके फ्यूचर में सेंड किया हुआ था, वही इन्फिनिटी स्टोन कैप्टन अमेरिका को गाइड करेगा और
जितने भी एवेंजर्स की मेमोरी वाइप की गई है वो सब वापस ले आएगा ताकि सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत हो सके। तो एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम का आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश होने वाला है। इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि थिएटर के अंदर ऑडियंस कुछ ज़्यादा मात्रा में भी आएगी, ऑडियंस पुल करने का काम करेगा ये कनेक्शन, क्योंकि भाई जो एंड गेम के बाद ऑडियंस थी उसने शायद ही मार्वल को फिर से फॉलो किया हो, मेरे से कुछ सिनेफाइल्स को छोड़ करके, क्योंकि एंड गेम के बाद मार्वल का डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो डेडपूल और वुल्वरीन मार्वल के मसीहा करके मूवी को सेव कर लेते हैं, कुछ बजट वगैरह रिकवर होते हैं, नहीं तो यहाँ पर भाई मार्वल के लिए कोई बैकअप नहीं था। और अगर वो एवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से एक प्रॉपर अच्छा कनेक्शन बिठा पाए टाइम स्टोन या फिर कैप्टन अमेरिका के टाइम ट्रेवल के थ्रू, तो मूवी में जो ऑडियंस गैदरिंग होगी वो पीक लेवल की जाने वाले की। बाकी ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना। एंड भाई एक्चुअली एवेंजर्स इन गेम और एवेंजर्स डूम्सडे का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन वो ऐसा स्टैब्लिश करेंगे ऑडियंस को दिमाग में ये बात लोड हो जाएगी। भाई एक्चुअली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ये प्लान किया गया था कि एवेंजर्स इन गेम और डूम्सडे कहीं ना कहीं आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। बाकी ओवरऑल सब्सक्राइब लाइक शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।